भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम जी, तो सांख्य दर्शन हम आरंभ करते हैं। हम पीछे प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात यदि पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। तो इसके बाद में हम दूसरा सूत्र प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो हम दूसरा सूत्र आरंभ करते हैं। स्वामी ब्रह्म मुनि जी दूसरे सूत्र की भूमिका लिखते हुए तदुपाय चिंतनायाम दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वं दर्श्यते। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो जो 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना जो अत्यंत पुरुषार्थ है, उसके उपाय का चिंतन करने में जो दृष्ट साधन है, अर्थात जो सामने दिखने वाले साधन है सीधे सीधे, तो दृष्ट साधन की अपर्याप्तता अगले सूत्र के द्वारा दिखाई जाती है, आचार्य कपिल जी के द्वारा। तो सूत्र है न दृष्टात तत्सिद्धि ही, बल्कि इसको मिलाकर पढ़ें, न दृष्टात तत्सिद्धिर निवृत्तेरप्यनुवृत्ति दर्शनात्। अब इसको तोड़ते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। न दृष्टात तत्सिद्धि ही निवृत्तेह अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। तो यहां पर महर्षि कपिल कह रहे हैं कि जो दृष्ट साधन है दुख निवृत्ति के लिए, जो जो सामने दिखने वाले साधन हैं दुखों को की निवृत्ति करने के लिए, उनसे 3 प्रकार के दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति रूप अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन, जो अंतिम प्रयोजन यूं कहें, तो उसकी सिद्धि नहीं है, नहीं होती। न क्यों नहीं होती, उसमें हेतु दे रहे हैं निवृत्तेह अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। क्योंकि उन साधनों से दुख की निवृत्ति
होती तो है, पर फिर से उनकी अनुवृत्ति, फिर से उन दुखों का आ जाना देखा जाने से। तो कारण क्या है? कारण यही है कि थोड़ी देर के लिए निवृत्ति तो होती है, पर फिर से वो दुख आ जाते हैं, जल्दी ही वे दुख फिर से आ जाते हैं। इस कारण से जो दृष्ट साधन है, उनसे जो यहाँ पर अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है, 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना, ये सिद्ध नहीं होता। इसका भाष्य देखते हैं। दृष्टात तत्सिद्धि न, ये सूत्रस्थ पद पढ़े हैं स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। आगे लिखते हैं, दृष्टात साधनात् खलु लोके प्राप्यमाणात् साधनात्। दृष्ट साधनात् अर्थात उसको खोलते हैं, निश्चय से लोके प्राप्यमाणात्, जो संसार में प्राप्त होते हैं, दिखते हैं, ऐसे साधन से, जो संसार में प्राप्त हैं, सामान्य रूप से प्राप्त हैं, ऐसे साधन से तथा भूत निवृत्ति सिद्धि ही न भवति, उस प्रकार की जो दुख निवृत्ति की सिद्धि नहीं होती, जिस प्रकार की चर्चा हम पहले सूत्र में करके आए हैं। तो आगे कहते हैं, तथा भूत निवृत्ति सिद्धि न भवति न भवितुमर्हति, अर्थात उससे उस साधन से उस प्रकार की जो निवृत्ति हम दुखों से चाहते हैं, उस प्रकार की निवृत्ति नहीं होती है, न भवितुमर्हति, और हो भी नहीं सकती है। आगे कहते हैं, यतः, क्योंकि निवृत्तेः अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, ये सूत्रस्थ पद है, निवृत्तेः अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, क्योंकि उसकी व्याख्या करते हैं स्वामी जी, कस्यचित् निवृत्तेः अनंतरम अपि पुनरानुवृत्तिर्दृश्यते ही। तो कहते हैं कि कस्यचित् निवृत्तेः अनंतरम अपि, किसी दुख की निवृत्ति हो जाने पर उसके बाद भी पुनः अनुवृत्ति दृश्यते ही इति अतः, फिर से उसका दुख का वापस आ जाना देखा जाता है, इस कारण से नहीं हो सकती। अत्यंत दुख की निवृत्ति इस कारण से नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया और इस सूत्र के अभिप्राय को स्पष्ट किया स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने। और दृष्ट साधनों में जो सामान्य रूप से संसार में देखने में साधन आते हैं, उन सभी साधनों को यहाँ पर कह दिया गया है। वो अनेक प्रकार के साधन हो सकते हैं दुख का प्रतिकार करने के लिए, अनेक प्रकार के दुख हैं संसार में, और उन सब दुखों को दूर करने के लिए कुछ सामान्य साधन उपलब्ध रहते हैं। तो वो उदाहरण हम ले सकते हैं, भूख लगती है तो भोजन कर लेना, लेकिन फिर अगले समय फिर भूख लग जाना, तो दुख दोबारा शुरू। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार के, गर्मी लगती है तो पंखा चला देना, पंखा, बिजली चली गई फिर गर्मी लगने लगी, या कोई और समस्या आ गई, मशीनरी में खराबी आ गई, फिर गर्मी में पहुंच गए। ऐसे ही और भी अनेक, जैसे ही साधन समाप्त हुआ वैसे ही दुख फिर से वापस आ जाता है।
या कुछ समय बाद आ जाता है। तो ये उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, तीसरा सूत्र है दृष्ट साधनात् दुख प्रतिकारे खलु। तो ये तीसरे सूत्र की भूमिका में स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, दृष्ट साधन से यदि दुख का प्रतिकार करते हैं, दुख से लड़ते हैं, दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा करने पर तो खलु निश्चय से, सूत्र है प्रात्याहिक क्षुत प्रतीकारवत तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। तो तोड़ते हैं, प्रात्याहिक क्षुत प्रतीकारवत तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। तो क्या अभिप्राय हुआ? प्रतिदिन, प्रात्याहिक मतलब प्रतिदिन, के क्षुत अर्थात भूख, प्रतीकारवत भूख का जो प्रतिकार करते हैं, अर्थात भूख को शांत करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो साधन अपनाते हैं, उसके समान। तत्, तत् किसको कहा गया? दृष्ट साधन से जो तीन प्रकार के दुख आरंभ में कहे गए हैं, उनसे पूरी तरह से छूट जाने रूप जो प्रतिकार है, उस दुख से छूटने की चेष्टा है, वैसा करने से पुरुषार्थत्वम, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाना चाहिए। तो पुरुष का प्रयोजन तो सिद्ध थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी प्रयोजन सिद्ध ना होता हो। तो कुछ तो प्रयोजन सिद्ध होता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ये यहां कहना चाहते हैं। भाष्य में देखते हैं, प्रात्याहिक क्षुत प्रतिकारवत, ये सूत्रस्थ पद उठाए स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, और इसका अभिप्राय देखते हैं, प्रत्यहम प्रत्यहम यदा यथा क्षुत प्रतीकारो भोजनात् क्रियते। प्रतिदिन, प्रत्यहम प्रतिदिन, जैसे भूख का प्रतिकार, भूख को समाप्त करने का प्रयास भोजन के द्वारा, भोजन से किया जाता है, भोजन करके और भूख को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसके समान प्रतिकार चेष्टनात्। अब इसको खोलते हैं, प्रतिकार चेष्टनात् जो सूत्रस्थ पद है, तस्य त्रिविध दुःखस्य प्रतिकार व्यापारात्, उस तीन प्रकार के दुख के नाश की चेष्टा के व्यवहार से, व्यापार से पुरुषार्थत्वम, पुरुषार्थता भवतु, पुरुषार्थत्वम को खोला स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, पुरुषार्थता भवतु, पुरुष का प्रयोजन कुछ तो हो सिद्ध,
न तो अत्यंत पुरुषार्थता इति यावत। इसमें पुरुषार्थता तो हो सकती है, परंतु अत्यंत पुरुषार्थता नहीं हो सकती, ऐसा समझना चाहिए। तो सूत्र का अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार से रोज भूख लगती है तो उसका उपाय हम करते हैं भोजन करके, तो उसके समान अगर 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूटने के लिए जो चेष्टा हम करते हैं इसी तरह के साधनों से, दृष्ट साधनों से, तो भाई थोड़ा बहुत प्रयोजन तो सिद्ध होता है, थोड़ा बहुत दुख तो दूर होता है। सामान्य रूप से तो पुरुषार्थता है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थता नहीं है, क्योंकि वो फिर लौट के दुख जल्दी से आ जाता है। तत्र च, अगले सूत्र पे चल रहे हैं, और इस विषय में सर्वासंभवात संभवेपि सत्वासंभवात हेयः प्रमाण कुशलैः। तो महर्षि कपिल जी कहते हैं, तो इस विषय में एक साधन से सभी सर्व असंभवात, सभी दुखों का छूटना, सभी दुखों का छूटना असंभव होने के कारण से। भाई एक ही साधन है, भोजन से तो केवल भूख की निवृत्ति होगी, बाकी दुख बाकी भी तो हैं। तो एक साधन से सभी दुखों का प्रतिकार संभव न होने से और फिर कहते हैं संभव्य भी, भाई चलो एक साधन से एक दुख का प्रतिकार तो संभव होने पर भी सत्व असंभवात, मोक्ष अर्थात दुखों से अत्यंत निवृत्ति, दुखों की पूरी तरह से निवृत्ति न हो पाने के कारण से, असंभवात संभव न होने से, ये जो दृष्ट साधन है वो हेय, वो हेय है, छोड़ने योग्य है। किनके द्वारा? प्रमाण कुशलैः, जो प्रमाणों का प्रयोग कुशलता पूर्वक करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, अर्थात बुद्धिमान लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा। दृष्ट साधनों की अपर्याप्तता जानकर उनको दुखों से पूरी तरह से छूट जाने का हेतु मानना छोड़ देने की स्थिति आ जाएगी विद्वानों के लिए। ठीक है, छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए वो हैं और उनका उपयोग भी कर लिया जाता है, उसके लिए वो है नहीं है। छोटे दुखों को दूर करने के लिए, तुरंत के थोड़े थोड़े दुखों को दूर करने के लिए तो वो उपयोग में लाए जाएंगे, लेकिन हेय किसके लिए है? उनका उपयोग हेय के रूप में, अर्थात उनको हेय कहाँ माना जाएगा? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति के लिए उनका उपयोग, उन साधनों का उपयोग करने के लिए इनको हेय माना जाएगा। उन साधनों को, वो साधन हेय हैं। हेय हैं तो मतलब बिल्कुल उनका उपयोग करना छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां उनकी थोड़ी उपयोगिता है वहां उसका उपयोग लिया जाएगा, लेकिन जीवन ही उनके लिए खपा दिया जाए, ऐसा विद्वान लोग, प्रमाण कुशल लोग कभी भी नहीं करेंगे।
उसी के पीछे लग गए, इसी से सब कुछ सारे दुख छूट जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं समझेंगे। वो ऐसा नहीं समझ के कभी भी चलेंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो प्रमाणों से सत्य असत्य का विवेचन करना जानने वाले लोग हैं, तो प्रमाणों का उपयोग करने में कुशल लोग हैं, उनके द्वारा कभी भी ऐसा दृष्ट साधनों को 3 प्रकार के दुखों के अत्यंत निवृत्ति के लिए उपयोगी साधन कभी भी नहीं माना जाएगा। उसके लिए तो दृष्ट साधनों को हमेशा हे ही माना जाएगा, ये अभिप्राय। आइए इसका वो देखते हैं भाष्य। सर्वासंभवात, ये सूत्रस्थ पद है, इसका भाष्य करते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। दृष्ट साधना दुख प्रतिकार रूपायाम पुरुषार्थतायाम, दृष्ट साधन से दुख को हटाने रूपी जो पुरुष के प्रयोजन है, उस प्रयोजन में कस्यचिद एकस्य एव दुःखस्य प्रतिकारः संभवति, किसी एक ही दुख का प्रतिकार संभव होता है, भविष्यति अर्थात प्रतिकारः भविष्यति, उसका दुख का, एक ही दुख का निवारण होगा। यतः तस्मात् एकस्मात् दृष्ट साधनात् तत्संबद्धम एव दुखम निवर्तिष्यते। यतः क्योंकि, उस तस्मात् एकस्मात् दृष्ट साधनात्, उस एक दृष्ट साधन से तत्संबद्ध संबद्धम एव दुखम, उससे जुड़ा हुआ जो दुख होगा वही निवर्तिष्यते, वही हटेगा, वही निवृत्त होगा। उससे जुड़ा हुआ, उससे संबंधित दुख ही निवृत्त होगा उस एक साधन से। नहीं सर्व दुख निवृत्ति संभव, नहीं सर्व दुख निवृत्ति संभव तस्मात्, सभी दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है इस कारण से। संभव अथ बहुविध दृष्ट साधन समुदायात दुख प्रतिकार संभवे अपि। फिर कहते हैं, और ठीक है, एक साधन से सारे दुख नहीं निपटेंगे, नहीं हटेंगे, निवारण नहीं होगा। जो दृष्ट साधन है उनके समुदाय से क्या क्या व्यक्ति साधन इकट्ठे करता है, उसने एसी भी लगा लिया, बढ़िया मकान भी बनवा लिया, सुंदर फर्नीचर लगवा लिया, कितनी सुख सुविधाएं कर ली, गद्दे है, कालीन है, सुंदरतम वातावरण बनाने का प्रयास, सब दृष्ट साधन है। कितना भी समुदाय, बड़ा से बड़ा कोई राजा हो, बहुत बड़ा समुदाय साधनों का हो, तो भी उस समुदाय से सर्व दुख प्रतिकार असंभव है। चाहे कितना भी व्यक्ति ऐश्वर्यवान हो जाए, लेकिन सभी दुख उसके, सभी दुखों का निवारण उन सब साधनों से असंभव होने पर भी, संभव नहीं है, सब दुखों का निवारण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। चाहे कितने ही साधन, दिखने वाले साधन इकट्ठे कर लिए जाए, कितने भी। फिर कहते हैं सत्व असंभवात, सत्वस्य वास्तविक दुख प्रतिकारस्य नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य मोक्षस्य, ये सब खोला गया है। सत्वस्य का अर्थ खोला वास्तविक दुख प्रतिकारस्य, उसको खोला नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य मोक्षस्य असंभवात। तो सत्व के असंभव होने से, सत्व क्या है, वास्तविक जो सच में सार पूरी तरह से दुख का छूट जाना है, दुख प्रतिकार,
है ना, वो ऐसे ही नितांत दुख निवृत्ति, नितांत भी उसी को कहा है, पूरी तरह से दुख निवृत्ति रूपी जो मोक्ष है उसके असंभव होने से। चाहे कितने ही साधन इकट्ठे कर लें, कितना ही धन वैभव हो जावे, कितने ही दृष्ट साधनों को हम ले आए, प्रयोग करने लगे, उसके बाद भी पूरी तरह से दुख की निवृत्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। इस बात को यहाँ बताया है। मतलब उसी को मोक्ष कहा जाता है भाई, पूरी तरह से दुख निवृत्त हो जाए तो मोक्ष हो जाए, वही तो मोक्ष है। तो पूरी तरह से दुख की निवृत्ति असंभव होने से सुखों में वृद्धि हो जाएगी, दुख कुछ कम हो जाएंगे, ये हो सकता है। सर्वथा पूरी तरह से एक भी दुख ना हो, थोड़ी देर के लिए भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो उसी को मोक्ष कहा जाता है कि ना हो बिल्कुल ही, उसके असंभव होने से। उत्तम ही ये था, जैसा कि कहा भी गया है, योग दर्शन में कहा है, उसको बता रहे हैं। योग दर्शन के दूसरे साधन पाद का 15वां सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। कितने ही साधन इकट्ठे कर लो, कुछ भी कर लो, परिणाम, ताप, संस्कार, इन दुखों के द्वारा और गुण वृत्ति विरोध, इसके कारण से विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुखी है। इस कारण से ये 4 प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार के अलग बताए हैं, चौथा अलग एक प्रकार का अलग और बताया है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। तो योग दर्शन की बात को यहाँ पर, महर्षि पतंजलि की बात को यहाँ पर रखा। तस्मात, इसलिए प्रमाण कुशलैः हेयः, इसको खोलते हैं, प्रकृष्टम वीयते येन तत्प्रमाणम, जिससे किसी वस्तु को बहुत अच्छी प्रकार से जाना जाता है, प्रकृष्टम बहुत ऊंचे स्तर से जाना जाता है, वह क्या है, वह प्रमाण है। प्रमाणम अर्थात समतोलनम, अच्छी प्रकार से जानना। तत्र कुशलैः समतोलन कुशलैः, तो इस विषय में जो कुशल लोग हैं, अर्थात समतोलन कुशलैः, जो प्रमाणों का उपयोग करने में जो कुशल है, उनके द्वारा, दूरदर्शी भी उसी को खोला, जो दूर दृष्टि से देखने में समर्थ है, ऐसे लोगों के द्वारा। फिर कहा विवेकी भी, जो विवेकशील लोग हैं उनके द्वारा, स एष वह यह दृष्ट साधन गणात दुख प्रतिकार, दुख प्रतिकार, वह यह दृष्ट साधन गण के द्वारा, अर्थात दुख दृष्ट साधन, दृष्ट साधनों के खूब सारा दृष्ट साधनों को इकट्ठा करने से जो दुखों को की निवृत्ति के लिए जो प्रयास है, वह त्याज्य है, वह त्याज्य है, न आदरणीय है, वो आदरणीय नहीं है। अर्थात वो थोड़े थोड़े दुखों को तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, केवल उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं जरा सा भी दुख न रहे, तो फिर ये जब ये साधन नहीं, फिर इन साधनों का आदर नहीं करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा, आवश्यकता अनुसार केवल करना पड़ेगा। जब तक इस बात में श्रद्धा व्यक्ति की रहती है कि कुछ भी हो, दुख कम से कम हो जाएगा, बस इतने से ही मेरा चल जाएगा, दुख कम से कम तो हो जाएगा ना। पर दुख कम से कम हो जाते हुए भी वहां पर फिर ऐसे मोड़ से, ऐसे तरीकों से दुख आता है कि व्यक्ति कहता है ये सारे साधन तो धरे रह गए, बेकार हो गए,
इन साधनों का मैं क्या करूं? जिसके लिए ये साधन बनाए थे वो उतना कार्य तो ये कर रहे हैं अपना, इन साधनों का भी विचारों का क्या दोष है? लेकिन फिर भी ये मेरे काम नहीं आ रहे हैं। ऐसे ऐसे एंगल से, ऐसे ऐसे कोणों से दुख प्रवेश करता है अनेक रूप में, चाहे रोग के रूप में हो, चाहे और किसी प्रकार के रूप में हो, शत्रुता के रूप में हो, चाहे कैसे भी। जो दुख प्रवेश करता है तो उसके बाद में फिर समझ में आती है व्यक्ति को, जब तक नहीं वो सब साधनों को इकट्ठा कर लेता तब तक उसको ही लगता है कि ये हो सकता है, मेरे पास थोड़ा कम है तो मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। वो जिसके पास में वो ज्यादा साधन वाला है, अंबानी है, टाटा है, ये लोग ज्यादा सुखी होंगे। तो फिर वो देखकर और सोचता है कि मैं और इकट्ठा करूं, और इकट्ठा करूं, चलो साधनों को इकट्ठा करें। तो ये जीवन तो साधनों को, जो दृष्ट साधन है उनको इकट्ठा करने में ही सारा निकल जाता है, परिग्रह हो जाता है। इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, ये थोड़ा सा इंफीरियर है, बनाने वाले लोग और बढ़िया बना रहे हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन एक से एक और नई नई टेक्नोलॉजी तरीके की आ गई है, रोज नया बाजार में लोग आविष्कार कर रहे हैं। तो जिससे कम से कम दुख हो, ऐसे नए नए साधन आ रहे हैं, कितना इकट्ठा करेंगे? ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, बहुत उदाहरण है, बहुत साधन है, दृष्ट साधन की आज तो ऐसा बाजार पटा पड़ा है कि बहुत है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिसके पास में इसमें से कोई साधन कम ना हो, सब कुछ हो, तो भी वो व्यक्ति दुखों से युक्त होता है, तो भी वो व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से युक्त होता है। और वो दुख जो आने ही है, जैसे वृद्धावस्था है, वृद्ध अवस्था है, प्राणों का क्षय होना ही होना है, सीमित मिला हुआ है शरीर में सामर्थ्य, वृद्धावस्था जरूर आएगी, वो तो दुख है ही, उसको कैसे रोक लेगा व्यक्ति? मृत्यु भी एक दिन होगी, वो भी एक बड़ा दुख है, उससे भय कैसे रोक लेगा व्यक्ति? दृष्ट साधनों से तो नहीं रोक सकता, कम से कम मौत का भय नहीं रुकता। कितनी सुरक्षा गार्ड लगा लीजिए आप, कितनी ही धरती के अंदर आप जो है अपना निवास बना लीजिए, लेकिन मृत्यु का भय फिर भी रुकता नहीं है। तो ये जो दुख हैं, ये तो बहुत मोटे मोटे हैं, और इसके बाद फिर ये और जो भी दुख हैं, जब व्यक्ति कुछ समझदार हो जाता है, जब व्यक्ति कुछ ये समझने लगता है कि ये जो परिणाम है, ताप है, संस्कार है, वो उनको समझने लगता है ये भी दुख है। सामान्य व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आते ये दुख भी होते हैं। इनका खूब अच्छे से विवेचन कर दिया जाए, खूब समझा दिया जाए, उसके बाद भी स्वीकार नहीं हो पाते कि अरे ये दुख, इसको भी दुख कहते हो क्या? ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि जब व्यक्ति विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है, तो लक्ष्य बदल जाते हैं, लक्ष्य कुछ और हो जाते हैं वहां। तो उस कारण से फिर उसको इस प्रकार के दुख भी दिखने लगते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति विरोध, ये दुख भी दुख लगने लगते हैं। और जिसको ये दुख लगने लगते हैं उसको फिर कोई सुख सुख नहीं लगता, उसको सब दुख ही लगता है। इसीलिए कहा दुखम एवं सर्वम विवेकी ना, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख रूप ही है। तो अभी इसके विवरण विवरण में अभी नहीं जाते हैं हम लोग, ये योग दर्शन में हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे वहीं। लेकिन ये बात अपने लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेनी है यहाँ पर इस सूत्र में,
इस सूत्र में महर्षि कपिल जी यही कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि दृष्ट साधनों से जो जिस स्तर के दुख का प्रतिकार हम चाहते हैं, उस स्तर के दुख का प्रतिकार संभव ही नहीं है। इसलिए उनको हेय कोटि में डाल दिया जाता है। बस जितनी आवश्यकता उतना बस प्रयोग, बस जितना जीवन के लिए कि भाई साधन है तो साधन के बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा, तो साधन को हमको ठीक रखना है, उसके लिए जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग में लाता है। और ये भी आवश्यकता कम करता जाता है व्यक्ति ब्रह्मचर्य के द्वारा, शरीर को बलवान बनाने के द्वारा, शरीर में धातुओं की सामर्थ्य को अर्जित करने के द्वारा बाह्य साधनों की निर्भरता को कम करता जाता है। और जो दंडी सन्यासी होते हैं, एक कॉपीन में भी रह लेते हैं, गंगा जी के किनारे भयंकर सर्दी में, दिसंबर जनवरी में रह लेते हैं। ब्रह्मचर्य से पूरित शरीर होने के बाद में फिर अभ्यास बन जाता है, शरीर से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर के सब अंग प्रत्यंग अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं। तो जिस जिस प्रकार की ऊर्जा जब आवश्यक होती है, तो जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो लिवर आदि है, वो अच्छी प्रकार से काम करके वो ऊर्जा देते हैं, जो संग्रहित ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को देते हैं तो फिर से जब आवश्यकता, जब भोजन आदि करते हैं तो फिर से उनका संग्रह हो जाता है। तो दृष्ट साधनों से व्यक्ति उनकी अपर्याप्तता को जब अनुभव कर लेता है, तो फिर उसकी पराधीनता से बाहर निकलने के लिए वो बहुत लालायित रहता है। देर से समझ में आई, वृद्धावस्था निकट है, तो कम प्रयास कर सकता है, कम उस ओर ज्यादा नहीं कर सकता है प्रायः। लेकिन करने वाले जब करने पे आ जाते हैं तो फिर उसमें भी कर लेते हैं। जैसे च्यवन ऋषि के बारे में कहते हैं, च्यवन ऋषि वृद्धावस्था में फिर से युवावस्था प्राप्त कर ली, ब्रह्मचर्य और औषधियों के बल से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां चाहा वहां रहा वाली बात है। लेकिन पहले एक बार ये समझ में आना चाहिए कि दृष्ट साधनों की अपर्याप्तता है, कि मुझे ठंड लग रही है तो मैं एक दो कंबल और रख लूं, मैं एक रजाई भी लाद लूं और साथ में लेके ही जाऊंगा जहां जाना है मुझे, तो ठीक है, ठंड जो है थोड़े समय के लिए बच जाएगी। लेकिन जरा सी भी भूल गलती, क्योंकि हर समय तो व्यक्ति सावधान रहता नहीं है, सोते समय तो ये नहीं पता रहता, ध्यान रहता है कि ये रजाई मेरे ऊपर है या नहीं है, वहीं से लग जाएगी ठंड, लगनी होगी तो वाली बात है। कहने की बात कि अभिप्राय ये है कि जो बाह्य साधन है उनकी अपर्याप्तता को जब व्यक्ति समझता है, तो आंतरिक सामर्थ्य का सृजन करने के लिए प्रयासरत होता है। उसको आंतरिक सामर्थ्य का महत्व पता चलता है और अंदर से क्या क्या किया जा सकता है उसकी ओर उसका ध्यान जाता है। ये जो सूत्र है, यह सूत्र इस बात को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा समय इस पे लगाया। आइए अब अगले सूत्र पे चलते हैं। अपरम च, और अगली बात क्या कह रहे हैं महर्षि कपिल जी अगले सूत्र में। पांचवा सूत्र है, उत्कर्षाद उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है। इसको अलग अलग करेंगे, उत्कर्षात अपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते।
तो कहते हैं कि भाई जो पिछली बातें कही, दृष्ट साधनों की तो अपर्याप्तता पता चल गई, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है, जो अदृष्ट साधन है, अर्थात जो शास्त्र वेद इनमें विहित साधन है, अब वो साधन क्या है, जैसे यज्ञ आदि अदृष्ट साधन है। दृष्ट साधन का अभिप्राय यहाँ के जिससे फल हमें तुरंत मिल रहा है, भोजन खाया भूख मिट गई, फल तुरंत मिल गया। अदृष्ट साधन उनको कह रहे हैं जिससे कर्म किया पर फल कब मिलेगा उसके विषय में बताया जाता है कि ऐसा फल होगा इसका। तो यज्ञ किया उसका सीधा सीधा फल कि भाई यज्ञ से जो है वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये जो स्वर्ग रूपी फल है वो तुरंत नहीं मिलता है कि इधर यज्ञ किया और इधर जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, जैसे इधर भोजन किया और इधर भूख समाप्त, इस तरीके का नहीं है। तो इसलिए ये अदृष्ट साधन कहे। तो ये शास्त्र विहित है, वेद में कहे गए हैं। ऐसे अदृष्ट साधनों से उत्कर्ष हो जाने से भी उसमें कुछ ना कुछ उत्कृष्टता तो आएगी जीवन में, फल उसका मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्कृष्टता आएगी ऐसे अदृष्ट साधनों से भी, लेकिन वो भी कोई खास उत्कर्ष नहीं है। वहां पर अभी जो है वो बहुत परिश्रम करके जिन साधनों को इकट्ठा करेंगे एक एक करके, वो साधन इकट्ठे होंगे, वहां जन्म ही ऐसे परिवार में मिल जाएगा जहाँ माता पिता ने पहले से मेहनत की हुई है, सारे सुख सुविधाएं साधन सब कुछ पहले से ही मिल जाएंगे। तो उत्कर्ष तो होगा, लेकिन मिलेंगे वहां भी दृष्ट साधन, फिर से अदृष्ट से भी दृष्ट साधन ही मिल जाएंगे। तो क्या उसका फल होगा, उत्कर्ष तो हुआ, जीवन अधिक अच्छा तो हुआ, हो सकता है विद्वानों के यहाँ जन्म मिल जाए, माता भी विद्वान पिता भी विद्वान, माता विदुषी पिता विद्वान। तो जो संसार का सबसे बड़ा सुख, जो सांसारिक सुखों में सर्वोत्कृष्ट सुख विद्या का सुख है वो मिलेगा, लेकिन है वो भी संसार का ही। उससे आगे बढ़कर जो सभी दुखों से छूट जाने रूपी फल है वो श्रुति में अर्थात शास्त्रों में उसका सर्वोत्कर्ष सुना जाने से वो सबसे ऊंचा फल है, वो इन अदृष्ट साधनों से भी नहीं मिल पाएगा यज्ञ आदि। तो उसके लिए कुछ और ही करना होगा, वो आगे हम बात करेंगे, अगले सूत्रों में उसका बताया गया। तो यहां पर ये सूत्र का अभिप्राय है कि जो यज्ञ आदि अदृष्ट साधन है उनसे उन्नति हो जाने से भी, बहुत उन्नति की हम आशा नहीं कर सकते, मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता श्रुति में जानी जाने से। एक हाथ खड़ा हो रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, बोल सकते हैं अनम्यूट करके। जी आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें यज्ञ को दृष्ट साधन कहा है, ना कि अदृष्ट कहा है। यज्ञ को दृष्ट साधनों में माना है, नीचे अर्थ में भी लिखा है, सूत्रार्थ में। अच्छा 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 अच्छा, जी। ठीक 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 ठीक। चलिए अभी भाष्य में देखते हैं, धन्यवाद याद दिलाने के लिए।
तो दृष्ट साधनों में एक और विभाग कर दिया होगा, 1 मिनट देखते हैं, चलिए भाष्य में देख लेते हैं। तो भाष्य देखते हैं, उत्कर्षात अपि, ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधन अनुष्ठानात्, ठीक कह रहे हैं आप, भवतु उत्कर्षः। जो शास्त्र में विहित यज्ञ आदि दृष्ट साधन हैं, उनके अनुष्ठान से उत्कर्ष हो जावे। परंतु उत्कर्षाद हेतु अपि मोक्षे ही खलु उत्कर्षो। तो आगे कहते हैं कि लेकिन उत्कर्ष के हेतु से भी मोक्ष में ही निश्चय से उत्कर्ष होता है। जो सबसे ऊंचा उत्कर्ष है वह मोक्ष में ही होता है, और उसका कारण जो है वो योगांगों का अनुष्ठान है। ये हम अपनी ओर से समझेंगे, आगे वो आने वाला है। न तथा यज्ञादि दृष्ट साधन साध्य दुख निवृत्ति रूपे पुरुषार्थे। तो जैसा उत्कर्ष जो है वो, जैसा उत्कर्ष योगांगों का अनुष्ठान करने से मोक्ष में उत्कर्ष होता है, वैसा यज्ञ आदि दृष्ट साधनों का अनुष्ठान करने में उनसे जो सिद्ध होते हैं ऐसे दुख निवृत्ति रूप पुरुष के प्रयोजन में उतनी उत्कृष्टता नहीं होती, न तथा वैसी नहीं होती, ये यहां कह रहे हैं। तो आपने ठीक कहा बहन प्रीति जी, ये दृष्ट साधन में ही मान रहे हैं, अदृष्ट में नहीं मान रहे हैं यज्ञ को भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो सूत्रार्थ हमने देखा था उसमें हम अदृष्ट साधन की जगह दृष्ट साधन से ही, यज्ञ आदि जो दृष्ट साधन है उनसे उत्कर्ष हो जाने से भी जो मोक्ष है उसकी सर्वोत्कृष्टता सुनी जाती है, अर्थात वेद आदि शास्त्रों में सुनी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, यतः, क्योंकि, उसमें कारण दे रहे हैं। मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है, मोक्ष से ही सर्वोत्कर्ष विषय का श्रुति ही अस्ति इति हेतु। मोक्ष की सर्वोत्कर्ष विषयक श्रुति है इस कारण से। तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति ले रहे हैं कि अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय अस्पृशतः, अर्थात मोक्ष में जब शरीर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चय से जो प्राप्त हुआ हुआ है, मतलब शरीर रहित जो मोक्ष में प्राप्त हुआ हुआ है, उसको जो सांसारिक सुख दुख है, प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय, वो छू नहीं जाते, अर्थात उसको वो सांसारिक सुख दुख नहीं मिलते। तो सांसारिक सुख और दुख, और जैसा कि हम पिछले सूत्र में जो स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने बताया कि दुखमेव सर्वम विवेकितः, तो जो सुख थोड़ा बहुत है भी उसको भी दुख रूप मान लिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रिय और अप्रिय सब है, ये सब कुछ अप्रिय में ही गिनती हो जाती है इसकी। तो ये बिल्कुल भी इसको प्राप्त नहीं होते जो मोक्ष में होता है।
तो सबसे ऊंची स्थिति ये यहाँ पर बताई गई। एक और श्रुति दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद की, एषा अस्य परमा गति ही एषा अस्य परमा संपत्ति। ये जो मोक्ष है अर्थात शरीर से छूट जाने के बाद में जो दुख रहित स्थिति ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, यह इसकी सबसे ऊंची स्थिति है। जब इसको ये प्राप्त हो जाता है तो सबसे ऊंची स्थिति है। तो इसलिए आगे कहते हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी बता रहे हैं, तस्मात् दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय तत् एतद यज्ञादि दृष्ट साधनम उपादेयम न। तो यह जो यम नियम आदि नहीं क्षम्यताम, तो ये जो दुख की अत्यंत निवृत्ति रूपी मोक्ष के लिए जो यज्ञ आदि दृष्ट साधन है वो उपादेय नहीं है, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु लेकिन यम नियम आदि अष्टांग योगानुष्ठानम अदृष्ट साधनम उपादेय, बल्कि यम नियम आदि जो अष्टांग योग का अनुष्ठान है ऐसे अदृष्ट साधनों को ग्रहण करना चाहिए। तो दृष्ट और अदृष्ट का जो विवेचन किया था उसमें त्रुटि हुई मेरी, तो उसको हम सुधार लेंगे। वहां पर दृष्ट साधनों में यज्ञ को भी गिना गया है, तो हम दृष्ट साधन में जो स्वर्ग आदि सुख है वो भी साधन तो जो मिलते हैं स्वर्ग में भी, या हम सुख विशेष कहें, अगला जन्म बहुत अच्छी जगह पे हो जाना, ये सब दृष्ट ही हैं। और इस जन्म में भी जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत उत्तम होता है, तो वो भी हम मान सकते हैं। तो दृष्ट रूप में इसको मानेंगे, और अदृष्ट उसको कहेंगे जो बिल्कुल ही ऐसा है जैसे योगांगों का अनुष्ठान है, तो इससे बिल्कुल अदृष्ट फल जो शरीर रहते किसी ने नहीं देखा। थोड़ा बहुत जिसका अनुभव समाधि अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि स्थिति में होता है, मोक्ष जैसा अनुभव, तो उसी से जाना जाता है उसको। बाकी ये एक तरह से बिल्कुल ही अदृष्ट साधन है, जिसका कि कोई भी प्रभाव हम बाहरी साधनों के रूप में नहीं देख सकते। इसका सारा प्रभाव केवल आंतरिक ही देख सकते हैं, और शरीर छूटने के बाद में ही विशेष उसके जो जीवन मुक्त शरीर रहते भी हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से शरीर से छूटने के बाद ही वह मुक्त होता है, इसलिए ओम। उसको अदृष्ट जी कहें। आचार्य जी, ये कहना है इनका कि दृष्ट साधन जो है या ज्यादा दृष्ट साधनों से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी, मतलब विशेष सुख जो होता है वो तो प्राप्त हो जाएगा, अच्छे परिवार आदि में जन्म होना या विशेष सुख प्राप्त होना, पर यम नियम आदि जो अदृष्ट साधन है मोक्ष की प्राप्ति उसी से होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। तो मैंने जो विवेचन वर्णन और जो भी किया उसमें मैंने अदृष्ट और दृष्ट को समझाने के लिए प्रयास किया था कि दृष्ट वो जिनका परिणाम सामने शरीर रहते ही हमें मिल जाता है, दिख जाता है, या इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में दिख जाएगा, ये अभिप्राय हुआ। और अदृष्ट का मतलब शरीर रहते जिसका प्रभाव सामान्य रूप से पूरा विदित नहीं होता, पूरा तो शरीर छूटने के बाद ही विशेष रूप से होता है, लेकिन जीवन मुक्त क्योंकि होते हैं, जीवन रहते भी मुक्त हो जाते हैं, तो शरीर रहते भी वो काफी कुछ अनुभूति हो जाती है, सब कुछ सुनिश्चित ज्ञान हो जाता है कि अब मुक्ति ही होगी। तो वो भी एक जब तक शरीर रहता है तब तक के लिए जीवन मुक्त व्यक्ति को अनुभूति होती है। तो दृष्ट का दृष्ट में नहीं, उसको अदृष्ट में ही हम समझेंगे।
दिखने वाला और ना दिखने वाला। कोई व्यक्ति योगी है, वो एक आनंद का अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति जो बाहरी उपकरणों का उपयोग कर रहा है, तो वो उसके उपकरण दिख जाते हैं, तो दृष्ट साधन है वो, उपकरण दिख जाते हैं। लेकिन योग अंग आदि हैं, ये जब व्यक्ति करता है तो बाहर से दिखता नहीं है। योग के अंगों का अनुष्ठान करता है तो बाहर से कोई विशेष पता नहीं चलता। इस दृष्टि से भी इसको अदृष्ट कह सकते हैं। बाहरी साधनों का उपयोग करता है तो दिखता है, यज्ञ करता हुआ भी व्यक्ति दिखता है कि भाई ठीक है, अग्नि में आहुति दे रहा है, उस रूप में भी देख सकते हैं। जी। एक हाथ हाथ और खड़ा हो रहा है, बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। तो आदर नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, ये बात, ये सिद्धांत बिल्कुल ठीक लगा कि यम नियमों के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, दुखों की नितांत निवृत्ति हो सकती है। पर जैसा यज्ञ का कुछ व्यापक अर्थ शास्त्रों में बताया गया है, जैसे अगर हम गीता की बात करें तो गीता में यज्ञ के कुछ विभाग कर दिए गए, जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ भी एक जगह उन्होंने कहा है श्री कृष्ण जी ने। और गीता में ही अगर हम देखें तो यज्ञ का एक निष्काम कर्म को भी यज्ञ नाम से ही कहा गया है। तो ऐसे शास्त्रों में यज्ञ का थोड़ा व्यापक अर्थ भी दिया गया है। तो अगर योग यज्ञ की बात करें या फिर निष्काम भावना से युक्त कर्मों को जिस प्रकार शास्त्रों में यज्ञ कहा गया है उसकी बात करें, तो वो फिर मतलब मोक्ष प्राप्ति में वो तो सहायक मतलब वो तो उसके साधन है ही। मेरी शंका ये थी इसमें। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न रखा है। तो देखें, ये जो जैसे यम नियम आदि जो अष्टांग योग है, इसको हम यज्ञ नाम से अगर कहते हैं तो एक अच्छी बात है, कह भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक जैसे सामान्य रूप से जो यज्ञ का अर्थ परोपकार में विशेष, है ना, किया जाता है, जैसे अर्थ भी किए जाते हैं ना, संगतिकरण इत्यादि। तो उस अनुसार यदि हम देखेंगे तो अंदर की तरफ जो हम कार्य कर रहे हैं, तो वहां परमात्मा से संगतिकरण इत्यादि उसको देखेंगे। तो ये जो है अत्यंत व्यक्तिगत हो गया, ठीक है। और फिर उसका जो लाभ है वो आचरण व्यवहार में, अन्यों को उपदेश के रूप में, वो परोपकार के रूप में आएगा। तो वो एक अलग बाहरी कार्य हो गया। यहाँ पर जो है वो अत्यंत अदृष्ट, जो बिल्कुल अंदर का कार्य है, उसकी बात चल रही है। तो उसके परिणाम बहुत सारे होंगे, उससे निष्काम कर्म करेगा व्यक्ति, वो एक अलग विषय हो गया, और उसका फल भी वहां सम्मिलित होगा, निष्काम कर्मों का। लेकिन अगर हम यूं देखें कि जो अंदर की ओर कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो वो तो पूरा अपने लिए ही है। जैसे यम नियम, ये तो हम बाहर आचरण में ला रहे हैं यम नियम, लेकिन उसका आंतरिक प्रभाव हम स्वयं पे ले रहे हैं, और उससे हम खुद को शुद्ध बना रहे हैं यम नियमों से। और फिर आगे जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनसे विशेष रूप से हम स्वयं ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, और साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत अपना कार्य हो गया, अपने लिए ही कार्य हो गया। तो थोड़ा सा अंतर हम यहाँ पर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यद्यपि आपकी बात भी ठीक है कि वो भी एक यज्ञ कार्य है, और आंतरिक यज्ञ है वो। तो वो उसका प्रभाव, क्योंकि बाहरी सब और उसका प्रभाव बहुत विस्तृत और बहुत उत्तम रूप में आने वाला होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर हम यज्ञ परोपकार है ऐसा कहें तो। जी आचार्य जी, जो मुख्य अर्थ है और गौण अर्थ है उनको यदि हम
भिन्न भिन्न करके देखें तो ये गौण हो जाएंगे ना बाकी अर्थ जो जी। योग यज्ञ आदि बताए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और तो मुख्य मुख्य, तो वही रहेगा जो। बिल्कुल। तो जी उस ठीक है, तरह से हम धन्यवाद आचार्य जी। देखेंगे तो हमको उसका समाधान मिल जाएगा। जी धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। आचार्य प्रणाम सर। महोदय प्रणाम। प्रणाम जी। इससे पहले जो वक्ता बात कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत उत्तम प्रश्न एक उठाया था। मैं उस बात के ऊपर एक बहुत छोटा सा ये बात रखना चाहता हूँ कि जहां तक अगर भगवत गीता के बारे में बात करते हैं और कृष्ण के संदेश के बारे में बात करते हैं, तो पूरा का पूरा श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रयास रहा है वो ये रहा कि सारी चीजों की जो चाहे वो यज्ञ हो, यम हो, नियम हो और दूसरे माध्यम हो जो भगवान तक पहुंचने के या ईश्वर तक पहुंचने के हों, अंत में जाकर के उसमें संदेश यही दिया गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। जिसको जो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सब बाकी सबसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो भी डिबेटेबल है। सिर्फ भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिससे ईश्वर प्राप्ति संभव है। तो शायद वो यज्ञों की जो विभाजन किया गया या उनकी उपयोगिता बताई गई, वो अल्टीमेटली उसी रास्ते पर जा रही थी कि इन यज्ञ आदि से भी मेरी प्राप्ति करना शायद संभव ना हो। ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है आप इस पर और विवेचना करें। जी, अभी क्योंकि समय की सीमा है, आचार्य जी लेफ्ट हो गए, वो किसी कारण से हो गए, में शीघ्र जुड़ेंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करें। ओम, ये अचानक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये कह रहा था, समय थोड़ा सा कम है और निकल चुका है बल्कि हमारा समय। तो इस पे थोड़ी सी और विवेचना हम कर लेंगे अगली कक्षा में। तो अभी हम विराम करते हैं। आइए एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। नमो सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमः। सादर नमस्ते जी।